हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी गूगल शीट्स में एक यूजर का डेटा ऐड करके ऑटोमेटिकली उस यूजर को हमारे सेंड इन ब्लू में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप और आपकी टीम अलग अलग सोर्सेज से आपके बिजनेस से रिलेटेड कई सारे यूजर्स, कई सारे लीड्स, कई सारे कॉन्टैक्ट कलेक्ट करते हैं एंड देन आप उन सभी कॉन्टैक्ट्स को कलेक्टिवली स्टोर करते हैं एक गूगल शीट में। और आप चाहते हैं कि जो लीड्स, जो यूजर्स का डेटा आपके पास गूगल शीट्स में स्टोर है, उन सभी को आप अपने सेंड इन ब्लू के सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करें। यहाँ पे मैनुअली एक एक करके गूगल शीट से एक यूजर का डेटा कलेक्ट करना और इस यूजर को सेंड इन ब्लू में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना, ये पूरा प्रोसेस काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपके इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही हमारी गूगल शीट्स में एक नई रो में आप एक यूजर, एक कॉन्टैक्ट के डिटेल्स ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस डिटेल के बेसिस पे हम उस यूजर को हमारे सेंड इन ब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि गूगल शीट्स और सेंड इन ब्लू इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और सेंड इन ब्लू इन दोनों का आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, जिससे कि जैसे ही हम अपनी गूगल शीट्स में एक नई रो में एक यूजर का डेटा ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स के बेसिस पे वो यूजर हमारे सेंड इन ब्लू में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने अपने ब्राउजर का इनकॉग्निटो टैब ओपन कर रखा है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये मैंने क्यों किया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्राउजर में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स, मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स लॉगिन होने की वजह से गूगल शीट्स के साथ ऑथेंटिकेशन का इशू आ सकता है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप गूगल शीट्स के साथ किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो अपने ब्राउजर का इनकॉग्निटो टैब ही यूज करें। अपने पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू सेंड इन ब्लू और क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे गूगल शीट्स में एक नई रो में एक नए यूजर का डेटा ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस यूजर को हमारे सेंड इन ब्लू में एज अ सब्सक्राइबर और एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करें। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये जानते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, नेविगेट टू एक्सटेंशंस, मूव टू एड-ऑन्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमें कहते हैं कि हम एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करें एंड देन इन स्टेप्स को फॉलो करें, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि हम इस वेबबुक URL के थ्रू हमारी गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट कर सकें। चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरी स्प्रेडशीट पे जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL का यूज करेंगे।
सो यहाँ हम आते हैं मेरी गूगल शीट पे, और इस गूगल शीट को मैं नाम दिया है सेंड इन ब्लू सब्सक्राइबर्स। और इस शीट में मैंने बेसिकली 3 कॉलम्स क्रिएट किए हैं एकदम बेसिक से। एक है फर्स्ट नेम का, दूसरा लास्ट नेम, एंड देन तीसरा है ईमेल का। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, इसमें हम हमारे यूजर को जिन्हें हम सेंड इन ब्लू में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं उन यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ डिटेल्स एंटर करते ही इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो यूजर सेंड इन ब्लू में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगी। तो अपने गूगल शीट्स पे आने के बाद हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे, हवर करेंगे एड ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड ऑन्स पे। गेट एड ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ हम आएंगे सर्च एप्स पे और यहाँ सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स, PABBLY, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स इस एड ऑन को मैंने अपने गूगल शीट्स में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ से आप इस एड ऑन को अपने गूगल शीट्स में इंस्टॉल करें और इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश जरूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करने के बाद एक बार वापस आएंगे हम एक्सटेंशंस पे और हम देख सकेंगे कि पैबली कनेक्ट वेबहुक्स ये एड ऑन हमें यहाँ दिखाई देगा। हम इस पे हवर करेंगे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो हमसे बेसिकली 2 चीजें पूछ रहा है। एक है वेबहुक यूआरएल, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक यूआरएल में दोस्तों हमें वो सेम वेबहुक यूआरएल एंटर करना है जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, यहाँ से करेंगे इस वेबहुक यूआरएल को कॉपी और हमारी गूगल शीट्स में यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ आपको ऑब्वियस सा सवाल होगा कि ये ट्रिगर कॉलम क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे गूगल शीट्स का जो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है, वो आखिरी कॉलम जिसमें हमारा गूगल शीट्स में जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है वो होता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में दिए गए एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो मेरी गूगल शीट है इसमें कॉलम C होगा मेरा ट्रिगर कॉलम, क्योंकि वो आखिरी कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है। सो कॉलम C के बाद मेरे किसी भी कॉलम में कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ ट्रिगर कॉलम में मैं एंटर करता हूँ कॉलम C और क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम एक बार फिर से यहाँ जाएंगे वापस एक्सटेंशंस पे, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और यहाँ क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। तो सेंड ऑन इवेंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। हम वापस आके देखेंगे कि यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट जो है ये सिलेक्ट हो चुका है, टिक मार्क आ चुका है। तो सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करते ही दोस्तों हम गूगल शीट्स को इस एक्सटेंशन को बता रहे हैं कि जब भी हमारी गूगल शीट्स में एक नई रो में हमारे ट्रिगर कॉलम तक डेटा ऐड हो तो इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली एकदम तुरंत ही उस नई रो में ऐड हो रहे डेटा को पैबली कनेक्ट को सेंड करिए। सो सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम हमारे गूगल शीट्स में एक नई रो में एक यूज़र का डेटा ऐड करेंगे ताकि अपनी गूगल शीट्स में एक नई रो में ऐड हो रहा जो यूज़र का डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट पे देख सकते हैं, हमें यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबहुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने गूगल शीट्स पे और यहाँ एंटर करते हैं एक यूज़र का नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ यूज़र का नेम हैदर खान और ईमेल एड्रेस। ओके, तो हमारी गूगल शीट में हमने एंटर किया है एक न्यू रो में एक यूज़र का नेम। हम चाहते हैं कि हैदर खान इस यूज़र को अब हम सेंड इन ब्लू में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करें। सो जैसे हमने गूगल शीट्स में हमने अपने ट्रिगर कॉलम तक एक यूज़र का डेटा ऐड किया एक नई रो में, हम देखेंगे कि ये सेम डेटा जो है हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पैबली कनेक्ट में पहले हमें दिखा रहा था वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स एंड देन अब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है उस सेम यूज़र का जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने गूगल शीट्स में एंटर की थी एक न्यू रो में। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम हैदर खान और सेम ईमेल एड्रेस। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो था पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स इन दोनों को एक वेबहुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का एंड देन अपने गूगल शीट्स में एक नई रो में ऐड हो रहे यूजर का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का, ये फर्स्ट स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे सेंड इन ब्लू को, ताकि हम अपने गूगल शीट्स में जिन यूजर्स का डेटा ऐड कर रहे हैं एक न्यू रो में उन यूजर्स को हमारे सेंड इन ब्लू में एज अ कॉन्टैक्ट एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकें। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और यहाँ एक्शन विंडो पे चूज ऐप पे सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है सेंड इन ब्लू। चूज ऐप में सेंड इन ब्लू सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं।
जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम सेंड इन ब्लू में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना सेंड इन ब्लू अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन पैबली कनेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है हमारे सेंड इन ब्लू अकाउंट का एपीआई की। सो ये आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा, हमें ये एपीआई की कैसे मिलेगी। तो हम इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर सेंड इन ब्लू अकाउंट, क्लिक ऑन योर यूजर नेम ऑन द टॉप राइट कॉर्नर एरिया एंड सेलेक्ट SMTP एंड API फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, यू विल फाइंड द API की। सो हमें ये हेल्प टेक्स्ट बताता है कि हम अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में जाए और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हमें अपनी API की रिसीव हो। सो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले आता हूँ मेरे सेंड इन ब्लू अकाउंट के डैशबोर्ड पे और यहाँ आके बताता हूँ कि कैसे हम इस API की को कलेक्ट करेंगे। सो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे राइट साइड पे अकाउंट्स के सेक्शन पे, और यहाँ पे हम नीचे ड्रॉप डाउन में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा SMTP एंड API, हम इस पे क्लिक करेंगे। देन हम देख सकते हैं कि जैसे हमने SMTP एंड API पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें API की के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी वही API कीज है दोस्तों जो मैंने अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएट की है। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू API की पे और एक नई API की जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इस API की को नाम देता हूँ पैबली। क्लिक करते हैं जनरेट पे। तो जनरेट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में एक न्यू API की जनरेट की है। यहाँ से हम करते हैं इस API की को कॉपी, न्यूली जनरेटेड API की को कॉपी, एंड देन इसे पैबली कनेक्ट में यहाँ करते हैं पेस्ट। सो अपनी API की यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। सो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना सेंड इन ब्लू अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ हमें कुछ फील्ड्स दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स है सिलेक्ट आईडी लिस्ट, यानी कि लिस्ट आईडी हमें सिलेक्ट करना ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है। न्यू ईमेल, न्यू जो कॉन्टैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ईमेल, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये जो चारों फील्ड्स है ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। इन फील्ड्स में हम अभी काम करेंगे। तो सबसे पहली जो ऑप्शन है, जो पहली फील्ड है वो है सिलेक्ट लिस्ट आईडी पे। तो यहाँ पे अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में हमने जितनी भी लिस्ट क्रिएट कर रखी है उन सभी लिस्ट के ऑप्शंस हमें यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई देंगे। तो यहाँ हम आते हैं सेंड इन ब्लू पे। ओके, माय प्रोफाइल, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्टैक्ट्स। सो कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकेंगे वो सभी कॉन्टैक्ट्स जो मेरे सेंड इन ब्लू अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ नीचे आप देख सकेंगे यहाँ ऑल कॉन्टैक्ट्स नीचे ड्रॉप डाउन में जो सभी लिस्ट हमने यहाँ पे अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में क्रिएट की है उन सभी लिस्ट के ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो इन सभी लिस्ट में से आज हम जिस लिस्ट का यूज़ करेंगे, जिस लिस्ट में हम चाहते हैं कि हमारे जो गूगल शीट्स में नई रो में ऐड हो रहे जो डेटा है उस डेटा के बेसिस पे कॉन्टैक्ट्स ऐड हो, उस लिस्ट का नाम है डेटा 101। तो हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डेटा 101 इस लिस्ट में, मेरे सेंड इन ब्लू अकाउंट में डेटा 101 101 इस लिस्ट में सिर्फ फिलहाल एक ही कॉन्टैक्ट है जो है जोई ट्रिबियानी का। सो यहाँ पे डेटा 101 अपने इस लिस्ट को हम पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और लिस्ट भी अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन उस लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट आईडी पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट एनेबल स्टेटस, ब्लैकलिस्ट ईमेल और SMS ब्लैकलिस्टेड, इन तीनों फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है तो इन्हें फिलहाल के लिए हम फॉल्स रखेंगे। अगर आप चाहे तो इन्हें, इनकी जो आंसर्स है, इनकी जो रिस्पॉन्सेज है, आप यहाँ पे फॉल्स से ट्रू अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन हम डायरेक्टली आएंगे न्यू ईमेल पे, और यहाँ पे सेंड इन ब्लू हमसे पूछ रहा है कि जो न्यू कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सो जो ईमेल एड्रेस है हमारे कॉन्टैक्ट का वो हमने एंटर किया था हमारी गूगल शीट्स में, और इस गूगल शीट्स में ऐड हो रहे नए रो का जो डेटा था उसे हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, यहाँ पे रिसीव किया था। ये रहा वो सेम ईमेल एड्रेस। सो पैबली कनेक्ट में जो रिस्पॉन्स हमें गूगल शीट में से रिसीव हुआ था उस सेम रिस्पॉन्स को, सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे न्यू ईमेल की इस फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली न्यू ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल शीट से रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है उनमें से इस ईमेल के रिस्पॉन्स को हम सेलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है नेम, फर्स्ट नेम, जो न्यू कॉन्टैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम क्या है। सो फर्स्ट नेम का जो रिस्पॉन्स है, जो डेटा है, वो भी हमें गूगल शीट से पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था। तो हम फर्स्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे न्यू क्रिएट होने वाले कॉन्टैक्ट का जो फर्स्ट नेम है उसे मैप करेंगे, और हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे लास्ट नेम के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से लास्ट नेम को भी मैप करेंगे।
ओके, सो तो अपनी जो बेसिक डिटेल्स थी हमारे सेंडिनब्लू में कॉन्टैक्ट एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होने वाले यूजर की, वो बेसिक डिटेल्स हमने यहाँ पे मैप कर दी है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई देता है। ये रिस्पांस हमें बताता है कि हैदर खान, जिस यूजर की डिटेल्स हमने यहाँ पे अभी अभी मैप की थी, यानी कि बेसिकली जिस यूजर की डिटेल्स हमने अपनी गूगल शीट्स में एज अ न्यू रो ऐड की थी, ऑटोमेटिकली ये यूजर हमारे सेंडिनब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने सेंडिनब्लू अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में हैदर खान नाम का वहां कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने सेंडिनब्लू अकाउंट पे, करते हैं हमारे इस पेज को इधर रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम लिस्ट डेटा 101 जो हमने सेलेक्ट की थी, उस सेम लिस्ट में हैदर खान इस नाम का एक न्यू कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेम फर्स्ट नेम, सेम लास्ट नेम और सेम ईमेल एड्रेस। वो सेम डिटेल्स बेसिकली जो हमने गूगल शीट्स में ऐड की थी, उन डिटेल्स के बेसिस पे हमने इस यूजर को, हैदर खान को, ऑटोमेटिकली हमारे सेंडिनब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया है। यानी कि हमने देखा कि इस वीडियो में ये जो सिंपल सा ऑटोमेशन हमने सेटअप करना सीखा है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए, इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक और यूजर की डिटेल्स एंड देन देखते हैं कि क्या हमारी न्यू रो में, हमारी गूगल शीट्स में एक न्यू रो में डिटेल्स ऐड करते एक यूजर की, क्या वो सेम यूजर हमारे सेंडिनब्लू में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड होता है या नहीं। तो यहाँ मैं आता हूँ अपनी गूगल शीट्स पे और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक नेम, फॉर एग्जाम्पल दीपेश सिंह, dipesh123@gmail.com। सो दीपेश सिंह इस नाम का एक यूजर की डिटेल्स अभी अभी मैंने अपने गूगल शीट्स में एक न्यू रो में ऐड की है। अब हम आते हैं अपने सेंडिनब्लू के कॉन्टैक्ट्स पेज पे और करते हैं इसे एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दीपेश सिंह, वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में ऐड की थी, ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली, तुरंत ही जैसे ही हमने गूगल शीट्स में एक नई रो में इस यूजर की डिटेल्स ऐड की, ये यूजर हमारे एज अ कॉन्टैक्ट हमारे सेंडिनब्लू अकाउंट में क्रिएट हो चुका है। यानी कि हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा दोस्तों कि ये ऑटोमेशन जो है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है और गूगल शीट्स में डेटा एंटर करते ही इंस्टेंटली, तुरंत ही हम उस सेम यूजर को एज अ कॉन्टैक्ट सेंडिनब्लू में ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो हम वापस आते हैं एक बार पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने गूगल शीट्स में एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंड की, ताकि हमारे गूगल शीट्स में एक नई रो में ऐड हो रहा जो डेटा है, उस डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमने हमारे यूजर का पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया सेंडिनब्लू को, ताकि हमारे गूगल शीट्स के न्यू रो में जिस यूजर की डिटेल्स हम ऐड कर रहे हैं, उस यूजर को हम इस ऑटोमेशन के थ्रू सेंडिनब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।